आशा नहीं, उम्मीद है कि अगर आप सब गौर फरमाएंगे तो जरूर कुछ नसीहत हमसे भी मिलेगी और आप सब कुछ नसीहत हमें जरूर देंगे। कहना है साथियों कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू छावनी में हुआ। गौर करने की बात है साथियों कि सबसे पहले सारी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ साथियों। और साथ ही साथ नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले वेद सत्य डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ इस हमारे भारत देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत कबीर, संत रविदास जी, संत गाडगे बाबा, जितने भी महान संत हुए, महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों और संतों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। आइए साथियों, गीत का आगाज करती हूँ कि जब बाबा साहब का जन्म हुआ उस वक्त हमारा भारत देश अंग्रेजी शासन का गुलाम था साथियों। तब बाबा साहब की पैदाइश हुई। कहना है यहाँ जो हमारे उत्कर्ष गारमेंट एंड फुटकर वियर्स जो कि हमारे यहाँ साथियों कि बाबा साहब, लोग कहते हैं कि एक कैटेगरी के लिए बाबा साहब लड़े थे, तो ये गलत है। बाबा साहब सभी कैटेगरी के लोगों के लिए लड़े थे, बोले थे साथियों। कहना है कि बाबा साहब अजन्म विद्यार्थी रहे, जब तक बाबा साहब खत्म नहीं हो गए तब तक बाबा साहब पढ़ते रहे। बाबा साहब की विचारधारा अति उत्तम थी साथियों। बाबा साहब का कहना था कि अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। साथियों, बाबा साहब को 9 भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाले और 32 डिग्रियां हासिल थी साथियों। 7 डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस, जो कि 8 साल का कोर्स होता है, बाबा साहब 2 साल में पूरा किए थे साथियों। कहना है कि अपना राम जी मौला जी सतपाल सेना में सूबेदार के पद पर थे। जब बाबा साहब पैदा हुए, 5 वर्ष के हुए, बाबा साहब की माता जी माता भीमाबाई का देहावसान हो जाता है साथियों। दिल में लालसा जगती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। बाबा साहब 14वीं संतान थे। लालसा जगी कि हम पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। जहाँ भी एडमिशन के लिए जिस भी स्कूल में जाते थे, वहाँ से जब महार जाति बताते थे, चमार जाति बताते थे, तो डांट करके भगा दिया जाता था कि तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, एससी वर्ग हो, अछूत जाति से हो। तो मित्र की संगत पा करके बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब को लेकर के अपने पैतृक गांव सतारा चले गए। वहाँ पर एक ईसाई के स्कूल में दाखिला बाबा साहब को मिलता है, लेकिन कार्ड अपने घर से लाना पड़ता है। बच्चे कमरे के अंदर बैठते हैं, बाबा साहब बाहर बैठते हैं। प्यास लगती है तो घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता है, बल्कि ऊंची जाति का लड़का ऊंचाई से पानी छोड़ता है, नीचे बाबा साहब बैठ करके पानी पीते हैं साथियों। कहना है जो भी बात कहूँगी एकदम इतिहास सच्ची कहूँगी, कोई झूठ फूट नहीं कहूँगी।